हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमन संस्कृताय आप सभी का यस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किराता अर्जुनियम जो महाकवि भारवी द्वारा रचित है। आइए आज हम 18वां श्लोक पढ़ते हैं और इसका अर्थ देखते हैं कि इसमें वनेचर जो है युधिष्ठिर से दुर्योधन के बारे में क्या बता रहा है कि दुर्योधन किस प्रकार का पहले कैसा था और दुर्योधन अब कैसा हो गया है। पहले वह बहुत क्रूर था, बहुत क्रोध करता था जनता पे या प्रजा पे या भाइयों पे करता था, लेकिन अब वह किस प्रकार से शांत स्वभाव वाला हो गया है और वह कौन सा कार्य कर रहा है जिससे कि मेदिनी पृथ्वी उस पर प्रसन्न होकर मानो स्वयं धन रूपी संपत्ति दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम श्लोक। उदार कीर्ते उदयं दयावत, उदार कीर्ते उदयं दयावत, प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षया, प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षया, स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणै उपश्नुता, स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणै उपश्नुता, वसुपमानस्य वसुनी मेदिनी, वसुपमानस्य वसुनी मेदिनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि स्वयं माने स्वयं देना चाहती है। क्या देना चाहती है? स्वयं। प्रदूत माने दूध के समान। अश माने दुर्योधन को क्या करना चाहती है? दुर्योधन को इसमें वनेचर बता रहा है कि हे महाराज युधिष्ठिर, इस समय दुर्योधन के गुणों पर इतनी अधिक मेदिनी पृथ्वी इतनी अधिक प्रसन्न हो गई है कि मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी। मेदिनी से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी जो धरती है वह दुर्योधन के अश्माय दुर्योधन के गुणों से उपस्नुता माने इतनी अधिक प्रसन्न हो गई है कि उसको वसुनी माने धन रूपी जो संपत्ति है, धन रूपी जो संपत्ति उसको प्रदुधे माने दूध के समान मानो दे रही, स्वयं ही दे रही, प्रदान कर रही है, स्वयं ही दे रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि किस प्रकार यह स्वयं जो है मेदिनी धरती जो है, धरती माता जो है, पृथ्वी जो है, स्वयं वशनी धन रूपी जो संपत्ति है, जो वसु मानस जो कुबेर के समान, जिस प्रकार कुबेर के पास स्वयं जो लक्ष्मी होती है, जो धन होता है स्वयं आ जाता है, उसी प्रकार उस दुर्योधनस वसुमानस दुर्योधनस उसी प्रकार दुर्योधन के पास भी उसके गुणों से प्रसन्न होकर जो मेदिनी है उसके गुणई उपस्नुताम उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्वयं दूध रूपी धन को दे रही है। ठीक है दोस्तों, स्वयं धन रूपी दूध को दे रही। जिस प्रकार गाय को जो गाय के चले जाने पर बछड़ा के चले जाने पर गाय स्वयं उसको दूध पिलाने लगती, स्वयं दूध देने लगती, उसी प्रकार यह धरती है दुर्योधन के कार्यों से गुणों से प्रसन्न होकर स्वयं धन रूपी दूध को दे रही है, स्वयं धन रूपी संपत्ति को अनायास ही दे रही है। ठीक है, स्वयं प्रदुग्धे माने दूध रूपी असमय दुर्योधन को, वशुनी माने धन को, मेदिनी माने पृथ्वी स्वयं दे रही है। और किसके समान दे रही है? किससे तुलना की गया असमय दुर्योधन का? तो वसुप मानस माने कुबेर के समान। वसुप मानस का अर्थ है कुबेर के समान। जिस प्रकार कुबेर को स्वयं धन प्राप्त हो जाता है, स्वयं उसके पास संपत्ति रूपी धन स्वयं आ जाती है, उसी प्रकार दुर्योधन को भी यह धरती है सब कुछ दे देना चाहती है। क्या करती है दोस्तों? सब कुछ दे देना चाहती है। जैसे अन्न रूपी संपत्ति को वह स्वयं दे रही थी, उसी प्रकार इसके गुण इतने अच्छे हैं कि उसके गुणों से प्रसन्न होकर जो मेदिनी है, पृथ्वी है, धरती है, स्वयं धन रूपी संपत्ति दे रही है, स्वयं ही दे रही है। ठीक है, तो किस कारण से दे रही है? जो मेदिनी है दुर्योधन को किस गुणों से प्रसन्न होकर दे रही है? जो पहले दुर्योधन था बहुत अच्छा नहीं था, बहुत क्रूर था, वो अपने भाइयों के प्रति भी दया नहीं करता था और जनता प्रजाओं से भी प्रेम नहीं करता था, उस पर दया भाव नहीं रखता था। लेकिन इस समय का जो दुर्योधन है, हे महाराज युधिष्ठिर, जो आपके चले आने पर, वनवास चले आने पर जो दुर्योधन में परिवर्तन हुआ है वह किस प्रकार बदल गया है, तो उसके इस बदलाव रूपी स्वरूप जो पृथ्वी में जो मेदिनी है प्रसन्न हुई है। तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ है? तो उदार कीर्ति, उसकी जो कीर्ति है वो उदार कीर्ति, उसकी जो कीर्ति है चारों तरफ फैल गई है, उदार कीर्ति है।
उसकी जो कीर्ति है दुर्योधन की, इतना अच्छा कार्य कर रहा है कि मान लो पिछले श्लोक में हमने देखा कि वह किस प्रकार किसानों के लिए अकृष्ट पच्चा हो गया है, और अकृष्ट पच्चा में बिना जोती हुई भूमि में मानो धन उत्पन्न हो रहा है, और इंद्र के जल पर आश्रित नहीं है, यानी मेघों के जल पर आश्रित नहीं, इतना अधिक सुख सुविधा उत्पन्न कर दिया है कि उसकी जो कीर्ति है, यह जो कीर्ति है प्रजाओं के प्रति, अपने सेवकों के प्रति, वह दान की जो भावना है, उसके दान की भावना और प्रजाओं के प्रति कार्यों को देखते हुए उसकी जो एक कीर्ति है वह मानो चारों तरफ फैल गया है। ठीक है दोस्तों, मानो चारों तरफ फैल गया। आय दयावता, वह किस प्रकार दयावान, दयावता मतलब किस प्रकार दयावान हो गया है और अपने सेवकों के प्रति दयावान हो गया है। वो अपने सेवकों को दान देता है, लेकिन मान सम्मान के साथ देता है, वह बिना अच्छे बोल के नहीं देता है। तो इसकी दयावता को देखकर और इसकी उदार कीर्ति को देखकर जो मेदिनी है वह स्वयं धन रूपी संपत्ति दे रही है। और क्या कर रहा है दुर्योधन अपने राज में, तो प्रशांत बाधम, जो उसके राज में बाधाएं उत्पन्न हो रही, जो गुंडागर्दी हो रहा है, जो अधर्म हो रहा है, उसको वह रोक रहा है। अधर्म किससे रोक रहा है, तो गुरु के उपदेश से रोक रहा है, उसके दंड रूपी दंड देकर अधर्म को रोक रहा है। तो इसकी जो राज में अराजकता है, जो गुंडागर्दी हो रहा है, तो प्रशांत बाधम उस बाधाओं को समाप्त कर दिया, बांध दिया है, रोक दिया है, मतलब उसको खत्म कर दिया है। प्रशांत बाध दुर्योधन के राज में अराजकता है, गुंडागर्दी हो रहा है, जो उसके अधर्म हो रहा है, तो दंड के माध्यम से वो किसी न किसी माध्यम से उस अराजकता को प्रशांत बाधम समाप्त कर दिया है, रोक दिया है, बांध दिया है। और दिशतो अभिरक्षा, दिशतो माने चारों दिशाओं में, अभिरक्षा माने जो उसकी राज की जो सुरक्षा पंक्ति है, अभिरक्षा, उसको इस प्रकार सुरक्षित कर दिया, अभिरक्षित कर दिया है कि बाहरी जो दुश्मन है उस पर आक्रमण न करे। तो अपने राज की जो सुरक्षा पंक्ति उसको अच्छी तरह से बांध दिया, चारों तरफ राज के चारों तरफ मानो सैनिक लगा दिया है, जिससे कि बाहरी देश उस पर आक्रमण न करे, किसी प्रकार से बाधा न पहुंचाए। तो प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षा, वह अपने राज में जो अराजकता है, जो गुंडागर्दी है, उसको अशांत कर दिया है, बांध दिया है, रोक दिया है, समाप्त कर दिया है। और चारों तरफ अपने राज्य के चारों तरफ जो सुरक्षा पंक्ति उसको व्यवस्थित कर दिया है। और इसके इसी गुणों से जो प्रसन्न हो गए, कौन प्रसन्न हो गया दोस्तों, तो मेदिनी यानी पृथ्वी बहुत अधिक प्रसन्न हो गई, खुश हो गई है। गुणई उपस्नुता माने का अर्थ होता है प्रसन्न, तो उसके गुणों से प्रसन्न होगा। उपस्नुता का अर्थ है दोस्तों प्रसन्न होना, खुश होना। तो उसके इसी गुणों से, किस गुणों से दोस्तों की, उसकी उदार कीर्ति रूपी दयावता और प्रशांत बाधा दिशतो अभिरक्षा के गुणों से प्रसन्न होकर जो मेदिनी है, पृथ्वी है, वसुनी माने धन रूपी संपत्ति को प्रदुत्ते माने दूध के समान, स्वयं माने स्वयं दे देना चाहती। अस्य किसको देना चाहती, अस्य दुर्योधनस को देना चाहती है। किसको, अश को। किसके, वसुप मानस किसके समान देना चाहती, जिस प्रकार कुबेर के पास स्वयं धन रूपी जो संपत्ति है स्वयं उत्पन्न हो जाती, आ जाता है, उसी प्रकार यह मेदिनी जो है स्वयं देना चाहती है। दुर्योधन पृथ्वी से कुछ मांगता नहीं है, वो कुछ करता नहीं, उसके इसी गुणों के कारण, उसकी कीर्ति, उसके स्वभाव, जो अपने स्वभाव में परिवर्तन किया है, लोगों के प्रति दयावान है, सेवकों के प्रति दयावान है, सेवकों को उपहार स्वरूप दान देता है, अपने प्रजाओं के प्रति इतनी अच्छी कृषि व्यवस्था कर दी है, इसकी उसी उदारता के कारण, इसकी इसी उदार कीर्ति, दयावता, दयावान के कारण, और अपने जो गुंडागर्दी उसके राज में चल रहा था, तो अधर्म को रोकने के लिए जो उसने दंड की व्यवस्था की है, तो दंड के माध्यम से अधर्म को उसने रोक दिया है, शांत कर दिया है, समाप्त कर दिया है, और चारों तरफ सुरक्षा पंक्ति अपने राज के चारों तरफ लगा दिया। तो इसकी इसी गुणों के कारण जो है मेदिनी जो है स्वयं दूध रूपी संपत्ति मानो स्वयं उत्पन्न कर रहा है, बहुत अधिक दे रही है। तो और किसके समान दे रही है, तो कुबेर, वसुप मानस, कुबेर के समान दे रही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। और वसुप मानस और अश, यह इसमें षष्ठी का एक वचन है, अश्य वसुप मानस। और मेदिनी जो है हमारा, मेदिनी जो है, मेदिनी शब्द हमारा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा कुछ मतलब व्याकरण टिप्पणी है। तो मेदिनी शब्द किसके लिए आया है दोस्तों, तो यह प्रश्न हमारा पूछ लेगा कि मेदिनी शब्द किसके लिए आया है। तो मेदिनी शब्द हमारा आया है पृथ्वी के लिए आया है। यह इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है कि मेदिनी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो मेदिनी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है दोस्तों, मेदिनी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी।
मेदिनी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। तो ऐसे प्रश्न पूछता है कि मेदिनी शब्द का लाइन पंक्ति उठा कर देगा कि मेदिनी शब्द का क्या अर्थ है, तो पृथ्वी है। वशनी शब्द से क्या तात्पर्य है, वशनी शब्द क्या अर्थ होता है, तो वशनी का अर्थ होता है हमारा धन होता है। क्या होता है, वशनी का अर्थ हमारा धन होता है। वशनी का अर्थ होता है धन होता है हमारा। ठीक है दोस्तों। और गुड़ई उपस्नुता, गुड़ई में तृतीया का एक वचन है। क्या है दोस्तों, गुड़ई में हमारा तृतीया का एक वचन है। तृतीया का, गुड़ई में हमारा तृतीया का बहुवचन है। सॉरी दोस्तों, गुड़ई हमारा तृतीया का बहुवचन है। बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है। अभिरक्षया में तृतीया का एक वचन है। अभिरक्षया में हमारा तृतीया क्या है, एक वचन है। अभिरक्षा में हमारा तृतीया का एक वचन है। तृतीया का एक वचन है, एक वचन है। और उदार कीर्ति और दयावता प्रशांत बाधा, इसमें हमारा ये हमारा है षष्ठी का बहुवचन। क्या है दोस्तों, उदार कीर्ति षष्ठी का बहुवचन है। और प्रशांत बाधम में हमारा षष्ठी का बहुवचन है। और वसु मानस में हमारा षष्ठी का बहुवचन है। क्या दोस्तों, इस तीनों में हमारा षष्ठी का बहुवचन है। षष्ठी का बहुवचन है, बहुवचन है हमारा। और प्रशांत बाधम में भी षष्ठी का बहुवचन है। बहुवचन है। और वसुमानस में भी षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है दोस्तों। इसमें उदार कीर्ति, प्रशांत बाधम और वसुमानस में हमारा बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, ये तीनों हमारा बहुव्रीहि समास है। इसमें बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, समास है इसमें भी और इसमें भी हमारा बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। और ये तीनों में हमारा बहुव्रीहि समास है। उदार कीर्ति, प्रशांत बाधम और वसुमानस में हमारा वसुमानस कुबेर के समान। किसके समान, तो कुबेर के समान धन रूपी संपत्ति दे रहा है। तो वसुमानस में भी हमारा बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। तो ये हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया। यहाँ पे प्रश्न हमारा यही पूछेगा दोस्तों। हमारा प्रश्न यहाँ बन रहा है कि मेदिनी शब्द क्या अर्थ है, पृथ्वी है। वशनी क्या अर्थ है, धन है। और अस शब्द किसके लिए आया है, तो अस शब्द हमारा किसके लिए आया है, तो दुर्योधन के लिए आया है। किसके लिए आया है दोस्तों, दुर्योधन के लिए आया है, दुर्योधन के लिए आया है। और अगला हो गया प्रश्न हमारा कि जो कुबेर की तुलना किससे की गई है, कुबेर की तुलना किससे की गई। हमारा चौथा प्रश्न है कि कुबेर की तुलना किससे की गई है। कुबेर की तुलना, कुबेर से किसकी तुलना की गई। सॉरी दोस्तों, कुबेर से किसकी तुलना की गई, कुबेर से किसकी तुलना की गई है, किसकी तुलना की गई है, तुलना या किसके समान है, तो दुर्योधन, दुर्योधन से की गई। किससे की गई है दोस्तों, हमारा आंसर है दुर्योधन से की गई है, दुर्योधन से की गई है। ठीक है। और ये हमारा जो प्रश्न है कि वशनी हो गया, वशनी, मेदिनी और अस से किसका बोध रहा, दुर्योधन का। दुर्योधन कुबेर के समान, कुबेर से किसकी तुलना की गई है, तो दुर्योधन की तुलना की गई है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी, यहाँ पर कुछ प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। ये हमारा प्रश्न हो गया, व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया। देखिए जो है परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, मेदिनी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार इसका हम वाचन कर लेते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है। उदार कीर्ति उदयम दयावत प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेयस गुणयुपश्नुता वसुपमानस वसुनीय मेदिनी। उदार की, दुर्योधन की उदार कीर्ति और दयावता, और जिसने अपने राज्य में सारे बाधाओं को शांत कर दिया, बांध दिया है, अपने राज्य के चारों तरफ सुरक्षा पंक्ति लगा दी। ऐसे दुर्योधन के गुणों से प्रसन्न होकर मेदिनी जो है स्वयं धन रूपी संपत्ति मानो दूध के समान दे रही है।
और किसके दूध रूपी संपत्ति मानो स्वयं पृथ्वी दे रही है, किसके समान दे रही है, तो कुबेर के समान दे रही है। ये हमारा अर्थ हो गया दोस्तों, यह प्रश्न उत्तर हो गया। तो आज का हमारा क्लास कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय।